मेरे ख्याल से गूंज का बेस्ट टॉपिक यही है जो आज इस वीडियो में देखेंगे। नॉट जस्ट ए पीस ऑफ क्लॉथ, हाइजीन के ऊपर उन्होंने क्या काम कर दिया, ये मेरे दिल को छूने वाला एक सब्जेक्ट है। आइए देखिए गूंज कैसे इसको हाइजीन के ऊपर काम करता है और एक स्टार्टअप का काम कर रहा है। सूती कपड़ा आता है, उसके हम लोग सैनिटरी पैड्स बनाते हैं गांव की लेडीज के लिए। इस इनिशिएटिव का नाम है नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ। इसमें सूती कपड़े को प्रॉपर एक साइज में काट के मशीन वॉश कर सन ड्राई करके और उसमें मेटल का कोई पार्ट तो नहीं है उसे चेक करके उसका एक पैड्स का एक पैकेट बनाते हैं और उसके अंदर एक अंडरगारमेंट भी रखते हैं जो टी शर्ट के कपड़े का सॉफ्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सिर्फ बांटते हैं, बांटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। गूंज सबसे डिफरेंट जो करता है वो है गांव के लोगों से बताना, उनको एजुकेट करना, उनको बताना हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके नुकसान क्या है। क्योंकि सिर्फ सैनिटरी नैपकिन बांटने से गांव की लेडीज है ना, एक परिवार में 9-10 लेडीज होती हैं और उनके पास एक पीस होता है जो सब लोग यूज कर रहे होते हैं, जिनके ओवरलैप करते हैं पीरियड्स, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। वो राख, मिट्टी, गोबर, घास जो उनको मिलता है उससे उनको काम चलाना पड़ता है। ऐसे केसेस आए कि जो चाइल्ड बेयरिंग एज शुरू होती है 18 साल, उसी उम्र में ये गंदा कपड़ा या गंदे राख वाख यूज़ करने की वजह से कुछ लड़कियों के यूट्रस स्पॉइल हो गए। दिस इज़ टोटली बायोडिग्रेडेबल। हम शहरों में इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन हाँ गूंज जो है गांव में जाता है, उन गांव की लेडीज़ और लड़कियों से बैठ के बात करता है, उन्हें बताता है कि उनको भी एक सैनिटाइज लाइफ का राइट है और उस पैड के बारे में बताता है जिसको वो प्रॉपरली रीयूज़ कर सकते हैं वॉश करके, और जब वो डिस्कार्ड करना हो तो गड्ढा खोद के उनको डिस्कार्ड करना भी सिखाता है। मैं जो ये वह जो आपने चैप्टर खोला है कि लेडीज़ को हाइजीन के बारे में, उनके सैनिटरी पैड्स के बारे में, मुझे एक लेटेस्ट में एक एनजीओ सहेली के बारे में पता चला कि वो दे आर डूइंग द सेम थिंग इन द सिटीज़। कि बहुत अब तो सिटीज़ में इतने हम ग्रोन अप हो गए हैं कि खासकर लेडीज़ सैनिटरी नैपकिन जो हैं वो अपनी मार्केट से जो अच्छी ब्रांड्स के हैं वो ले लेती हैं, पर फिर भी जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए। गांव की लेडीज़ है ना, एक परिवार में 9-10 लेडीज़ होती हैं और उनके पास एक पीस होता है जो सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिनकी ओवरलैप करते हैं पीरियड्स, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। वो राख, मिट्टी, गोबर, घास जो उनको मिलता है उससे उनको काम चलाना पड़ता है। तो गूंज को इसी से ही सेंसिटाइज होकर तो ये एक चैप्टर आपने एक नया खोल दिया कि गूंज जो है बहुत सारी लेडीज की लाइफ से भी साथ में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे जितना पता चला कि क्योंकि इंडिया के अंदर ना तो हाइजीन के बारे में बात होता है और इनके साथ लिंक्ड जो डिजीज़ हैं या उनके बाद उनकी और कई प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, इसके बारे में तो कई लेडीज़ को ही नहीं पता, जेंट्स को तो पता होगा ही नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि जो चाइल्ड बेयरिंग एज शुरू होती है 18 साल, उसी उम्र में ये गंदा कपड़ा या गंदे राख वाख यूज़ करने की वजह से कुछ लड़कियों के यूट्रस स्पॉइल हो गए, लड़कियों की डेथ हो गई। तो उन्होंने इस बात को समझा और इस पे काम किया। ये कोई ऐसा फैंसी पैड नहीं है जिसमें प्लास्टिक होगा या जो एनवायरनमेंट को, गांव के एनवायरनमेंट को भी ख़राब करेगा। ये एक बहुत बेसिक है बट ये बहुत यूज़फुल है। कि गूंज का ये कंसेप्ट शायद हमारी इस टॉक्स के बाद ये समझ आए कि गूंज इज नॉट ए सिंपल ए कलेक्टर ऑफ द कपड़ा, कपड़ा कलेक्टर नहीं है। जो ये फैक्टर जो था, जो अभी पहले तक जो आप मुझे बता रहे थे कि आप किसी को स्कूल के बच्चों को इंसेंटिव देते हो या और कुछ करते हो, वो एक अच्छा था। पर ये चैप्टर आई थिंक गूंज का बेस्ट चैप्टर है कि वो एक ऐसे चीज़ को कर रहा है जो बड़े बड़े एनजीओज एक इंडिविजुअल इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं कि हम लेडीज़ को या गर्ल्स को उनको सैनिटरी नैपकिन को यूज़ करना और वो उसको डिस्पोज करना, ये दोनों चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर गूंज वहाँ पे कर रहा है जहाँ पे ना एजुकेशन है, ना उनकी इकोनॉमिक्स है,
और जहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है। और आप वहाँ पे एक तरह वरदान की तरह पैदा हुए। ये बहुत अच्छा एक सर अभी तो सिर्फ आपको 3 बताए हैं, क्लॉथ फॉर वर्क और ये स्कूल टू स्कूल और नॉट जस्ट अ पीस ऑफ। और सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर ये एनजेपीसी के बारे में जो बात कर रहा था मैं, इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सिर्फ बांटते हैं, बांटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। गूंज सबसे डिफरेंट जो करता है वो है गांव के लोगों से बताना, उनको एजुकेट करना, उनको बताना हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके नुकसान क्या है। क्योंकि सिर्फ सैनिटरी नैपकिन बांटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, जब तक हम ये नहीं बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है और उसको सॉल्व करने के तरीके क्या है। ना केवल देते हैं बल्कि, और ये जो सैनिटरी नैपकिन है वो भी कमाते हैं काम करके महिलाएं, और इसके अलावा उनको ये बताया जाता है कि अभी तो हम दे रहे हैं, आगे से आप खुद भी बना सकते हैं। ये दोनों चीज़। तो इसका मीनिंग आप जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो पैड बनाते नहीं हो, इसके अलावा उनको टीच करते हो कि ये आगे से अपने ही मटेरियल से Correct. जो उनके अवेलेबल हुआ उससे वो बना सकते हैं। तो ये 2 और कंसेप्ट, रोजगार का साधन ही बन सकता है। दो कंसेप्ट हो गए कि एक तो उनकी हाइजीन की आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, जो आने वाले टाइम में मेडिकल बून हो जाएगा, क्योंकि ये अदरवाइज मेडिकल बर्डन आता है कंट्री के ऊपर कि अगर कहीं पे कोई मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं तो मेडिकल लोड बढ़ता है। भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री जो है, एक मेडिकल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी ये लोड आएगा। तो ये गूंज उस लोड को भी कम कर रहा है। नंबर 2 कि उसको सेल्फ डिपेंडेंट एंड रिलायबल वो बना सकता है। ये एक अप्रिशिएबल काम है गूंज का, जो हमें शायद इसको एक अलग सेक्शन में लेना चाहिए कि गूंज ये काम कर रहा है जो सिर्फ कपड़ा कलेक्शन करना एक काम नहीं है। ये बार बार हम ये कहना पड़ेगा। गूंज बार बार कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स एक फीमेल इशू नहीं है, ये एक कोई लेडी का इशू नहीं है, इट इज अ फैमिली इशू। यस यस, क्योंकि बिकॉज अगर एक लेडी की हेल्थ सफर करेगी तो पूरा नेशन सफर करेगा इन अ वे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूँ। क्योंकि हम जितने भी एजुकेटेड बंदे हैं पर हम हिपोक्रेट हैं। हिपोक्रेट्स हैं। हम एजुकेशन में सब कुछ, मुझे अभी भी याद है कि जब हम 9th या 10th में थे तो हमारी बायोलॉजी में एक रिप्रोडक्शन एक सिस्टम था, उसे पढ़ाते ही नहीं थे। वो पढ़ाते ही नहीं थे। और खासकर जब टीचर लड़की हो, लेडी हो, तो वो लड़के हों तो नहीं पढ़ाते थे। अगर लड़का हो तो मेरे स्कूल में जब एक टीचर थे उसने बड़ा बोल्ड तरीके से कहा मैं पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो उसने लड़कियों को बाहर कर दिया। तो ऐसे ये हमारी हिपोक्रेसी है। और आज मैं मानता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 40 years बैक, पर आज 40 साल के बाद भी इंडिया के अंदर सेक्स एजुकेशन या हेल्थ के रिलेटेड जो ये कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो आप एक सोल्यूशन है, वो हम बात नहीं कर पाते। तो गूंज ने एक चैप्टर ये अवेयरनेस का जो छेड़ा है, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, तो उससे और एक और सच इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो सब्जेक्ट है इस पर गूंज के मेल वॉलंटियर, मेल टीम के मेंबर गांव की फीमेल लेडी से बात करते हैं। मैं आपको बताऊं इस बात पे, जो इसी टॉपिक हम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर मैं इस बात को आप अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मुझे इन चीज़ों, मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो शी हैज टोल्ड मी नंबर ऑफ थिंग्स जो शायद कभी मैरिज होने से पहले एक पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, दोनों को, लड़के को भी और लड़की, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन होते हैं या पीरियड्स का टाइम होता है, उस पीरियड में लड़की का बिहेवियर बदलता है। आई हैव सीन सो मेनी फैमिलीज गेटिंग डाइवोर्स इसी कारण पे, क्योंकि उस लेडी का, उस लड़की का बिहेवियर 2-3 दिन के लिए इतना एब्रप्ट होता है, उसी में डाइवोर्स आ गए, क्योंकि वो ऐसा बिहेवियर। सर क्योंकि खुल के बात नहीं हो रही ना। हाँ। जब आप अपनी समस्या बताओगे ही नहीं, आप किससे गुजर रहे हो, जैसे मेनोपॉज है या कुछ भी है, जब हम उससे गुजरते हैं तो हमें वी आर नॉट ओपन कि हम अपनी फैमिली के सामने बात करें इस बारे में। उसको बोलते हैं तुम कमरे में रहो। हाँ। बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, तो ये इस वजह से दबा रहे हैं, कारपेट नीचे दबा रहे हैं उसको। तो ये एक गूंज जो है, हम वापस गूंज पे आते हैं, तो गूंज जो एक ऐसा कंसेप्ट लेके आ रहा है
ये सिर्फ कलेक्शन और देने का काम नहीं है, ये एक एजुकेशन का भी काम कर रहा है जो हेल्थ के साथ में और लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ है। इट्स